रिसेंटली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पोस्ट डाला था मेटा के प्लेटफॉर्म पे जो कि इंस्टाग्राम और फेसबुक है। तो उसपे जेन-ज़ी प्रोटेस्ट के रिलेटेड उन्होंने एक वीडियो अपलोड किया था जो कि काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ। बट आप देखोगे कि ये पब्लिकली अवेलेबल नहीं है, पीपल आर नॉट एबल टू सी, राइट? तो उसमें फेसबुक से गायब हो गया या फेसबुक से डिलीट हो गया। और जब भी आप उस पोस्ट को विज़िट करोगे तो वहाँ पे एक ऑप्शन आता था कि लीगल रिक्वेस्ट की वजह से इंडिया में इस वीडियो को ब्लॉक किया जा रहा है, यू कांट सी। मतलब यू कांट इमेजिन नरेंद्र मोदी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, राइट? उसका वीडियो नहीं देख पा रहे हो। तो ये है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फिलहाल समन किया है मेटा को। तो इसके बारे में आपको पूरा डिटेल बताता हूँ व्हाई दैट इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड साइबर सिक्योरिटी का क्या पर्सपेक्टिव है इसके अंदर, ठीक है? और ये ग्लिच था या एक सेंसरशिप या एक बेसिकली स्पॉन्सर्ड कैंपेन था, तो इसके बारे में सारा पर्सपेक्टिव जानने वाले, सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द माय व्हाइट बोर्ड। सो आज हम बात करने वाले एक ऐसे स्टोरी के बारे में जो कि पॉलिटिक्स और साइबर सिक्योरिटी दोनों को टच करता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द पॉइंट्स। तो देखो यार, सबसे पहले बात ये है कि रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया 23 जुलाई को उन्होंने एक वीडियो डाला था व्हिच वाज़ रिलेटेड टू जेन-ज़ी प्रोटेस्ट जो कि दिल्ली में चल रहा था जंतर मंतर, ठीक है? व्हिच वाज़ रिलेटेड टू नीट सीजेपी लेड प्रोटेस्ट इन इंडिया, राइट? बट वायरल होने के बाद जब इसमें मिलियंस ऑफ व्यू गए हैं, लाइक आई गेस 300 मिलियंस के आसपास इसमें व्यू गया था। व्यू जाने के बाद वीडियो कुछ टाइम बाद डिसअपीयर हो गया विद दिस वीडियो, राइट? आई गेस ये सेकंड वीडियो था जिसमें फुल फ्लेज्ड वीडियो था। और इस वीडियो के बाद डिसअपीयर हो गया, पीपल आर नॉट एबल टू सी दिस, राइट? तो दिस वाज़ द सस्पिशियस पार्ट, दैट इज़ व्हाट आई वाज़ टॉकिंग अबाउट। तो जब यूज़र्स वीडियो को एक्सेस करना चाह रहे थे, तो यहाँ पे एक रिक्वेस्ट आ रहा था, यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा था, द अटैच्ड मीडिया इज़ अवेलेबल इन योर रीजन ड्यू टू लीगल रिक्वेस्ट। अब यहाँ पे देखो लीगल रिक्वेस्ट का मतलब क्या? आपने काफ़ी सारे पोस्ट देखा, लीगल रिक्वेस्ट मतलब किसी अथॉरिटी ने रिक्वेस्ट किया मेटा से, मतलब फॉर से गवर्नमेंट बॉडी जो होते हैं वही अथॉरिटी होते हैं, उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि आप इसको रिमूव करो। बट व्हाई? और ये स्क्रीनशॉट है जो है ये सोशल मीडिया पे पूरा वायरल होने लगा, हर जगह आपको ये स्क्रीनशॉट मिल जाएगा। दैट वाज़ द रीज़न। ये काफ़ी ज़्यादा कंसर्निंग था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की नज़र में आया, देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जस्ट टेक सम सॉर्ट ऑफ एक्शन। ये मेटा का रिक्वेस्ट है बेसिकली। मेटा का मैं ऑफिशियल, मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट तो है नहीं, बट ये मुझे एनी के पोस्ट से मिला, एएनआई। तो उस उन्होंने पोस्ट किया था कि मेटा ने तुरंत इसको क्लैरिफाई किया व्हिच वाज़ अ टेक्निकल रिक्वेस्ट, मतलब हाउ इट कैन बी टेक्निकल रिक्वेस्ट। स्टेटमेंट वाज़ कॉन्टेक्स्ट को गलती से डिलीट कर दिया गया था, अब ये रीस्टोर हो चुका है। द कॉन्टेक्स्ट वाज़ रिमूव्ड इन एरर एंड हैज़ बीन सिंस रिस्टोर्ड। मेटा के जो स्पोक पर्सन उन्होंने ये बताया। और ये आपका मेटा जो इसने इनकन्वीनियंस के लिए सॉरी भी बोला था। और उसपे गवर्नमेंट का फिलहाल रिएक्शन क्या है? तो देखो, गवर्नमेंट का एक बॉडी व्हिच इज़ कॉल्ड मेटी, मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। इसने इस इंसिडेंट को काफ़ी सीरियस लिया, क्योंकि जो आईटी रिलेटेड जो भी वर्क होते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड, गवर्नमेंट का जो बॉडी है मेटी वही रिस्पॉन्ड करता है। दैट इज़ द फर्स्ट रिस्पॉन्डर। इवन सर्टिन वगैरह जो वो भी मेटी के अंदर ही आता है। तो मेटी ने फिलहाल समन किया है व्हिच इज़ अ माइट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, जो मेटी है उन्होंने केस किया है मेटा के ऊपर ग्लोबल एक्सप्लेनेशन के लिए कि दिस इज़ हाउ अ बिग कंसर्न, मतलब दिस इज़ नॉट अ स्मॉल पर्सन है, ये प्रधानमंत्री है, दैट इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। वो कैसे हो सकता है? बट ये मैटर एग्ज़ैक्टली इसमें होना क्या है? इसमें क्या हो रहा है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और साइबर सिक्योरिटी का क्या रिस्पॉन्स है, क्या दे रिलेटेड है? तो लेट मी शेयर विद द एल्गोरिथम, राइट? देखो, अब इसमें साइबर सिक्योरिटी का एंगल है, इसमें 3 पॉइंट है, ठीक है? फर्स्ट पॉइंट जो है ये कि जो आपके ऑटोमेटेड मॉडरेशन सिस्टम्स होते हैं, कितना पावर रखता है, इवन जो आपके हेड ऑफ द स्टेट होते हैं, व्हिच इज़ द प्राइम मिनिस्टर राइट नाउ, उसको भी रिमूव कर सकता है, व्हिच इज़ अ ऑटोमेटेड सिस्टम व्हिच इज़ आई गेस नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली, या जो एल्गोरिथम पे उनको ट्रेन किया गया है दैट इज़ नॉट वर्किंग इन अ परफेक्ट वे। सेकंड थिंग इज़ एक फॉल्स लीगल रिक्वेस्ट मैसेज, ये ट्रांसपेरेंसी का फेलियर है, सिर्फ बग नहीं है, राइट? दिस इज़ लाइक वेरी बिग कंसर्न, राइट? अगर मान लो छोटा यूज़र, डज़न्ट मैटर यूज़र, बट ये काफ़ी बड़ा कंसर्न है। थर्ड इज़ स्केलेबिलिटी। जब प्लेटफ़ॉर्म पे इतने बड़े स्केल पे ऑपरेट करते हैं, लाइक फेसबुक पे आप जानते होंगे 1 बिलियन प्लस यूज़र्स हैं, ठीक है? इतना बड़े लेवल पे स्केल करते हैं, उनका मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर लिटरली क्रिटिकल सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर है, राइट? बट उसपे ऐसा इंसिडेंट हो दैट इज़ वेरी मेजर इंसिडेंट। तो अगर एक पीएम का कंटेंट बिना वार्निंग के गायब हो सकता है, तो नॉर्मल यूज़र का कंटेंट कितना वल्नरेबल है, यू कैन थिंक इट ऑफ, राइट? देखो, अब बिगर पिक्चर में अगर हम सोचे तो ये जो इंसिडेंट है, ये बेसिकली एक काफ़ी बड़ा सवाल राइज़ करता है, राइट? कि गवर्नेंस वर्सेस नेशनल सोवरेनिटी, दिस इज़ द फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट है कि कंटेंट मॉडरेशन एरर। अब बेसिकली इसमें होता क्या है कि जब वो हाई प्रोफाइल अकाउंट पे इतने बड़े लेवल पे एरर हो सकता है, देन उनका स्क्रूटनी मिलता है, राइट? एंड थर्ड इज़ अ लॉट ऑफ प्रोफाइल्स आर गेटिंग रिमूव्ड राइट नाउ फ्रॉम फेसबुक। तो आज अभी के टाइम आप देखो, काफ़ी सारे जो नॉर्मल क्रिएटर्स होते हैं, जो बिज़नेसेस होते हैं, उनका कंटेंट बिना मतलब का डिलीट होता है। इवन वी हैव अ फेसबुक पेज वीआईएच का, तो काफ़ी सारे कंटेंट उसपे डिलीट होते हैं विदाउट एक्सप्लेनिंग एनीथिंग, राइट? तो दैट इज़ व्हाट आई फील लाइक, ये काफ़ी बड़ा मिस्टेक है, दैट इज़ व्हाट मेटा नीड टू फिक्स आउट। और फोर्थ इज़ लाइक साइबर सिक्योरिटी ट्रस्ट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। तो ट्रस्ट ही असली करेंसी है इस प्लेटफ़ॉर्म का, और ये बार-बार टेस्ट हो रहा है। तो दिस इज़ व्हाट वी हैव। तुम क्या सोचते हो अबाउट दिस ग्लिच, या एक इंटेंशनल किया गया है? लाइक आई फील लाइक मेटा इज़ वेरी बायस्ड प्लेटफ़ॉर्म, राइट? जस्ट अ लॉट ऑफ पीपल दोज़ हू आर डोमिनेटिंग मेटा। तो आपका क्या इस पे फीडबैक है? कमेंट करो अपने ओपिनियंस को। और दैट्स व्हाट वी हैव फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। हैव अ ग्रेट डे।